हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग ही जानकारी जानने वाले हैं। जैसे कि आज मैं बात करने वाली हूँ एक और महत्वपूर्ण विषय पर। पूजा पाठ हम लोग करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उस समय हमारा मन क्यों भटकता है, क्यों परेशान होता है। कभी कभी कुछ ऐसी अनजानी समस्याओं का हमारे मन में आता है जब हम अपना मंत्र जाप करते हैं, पूजा करते हैं। कभी कभी जब हम भगवान का स्मरण करते हैं आंखें बंद करके, तो जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं हमारे मन में गलत ख्याल आने लगते हैं। कभी कभी ये देखा गया है कि कोई घर से बाहर गया है तो अनहोनी की आशंका भी हमको इस वक्त सताने लगती है। तो बहुत सारे प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा हमारा मन जो है वो इतना अधिक क्यों भटकना है। तो आज आप जानेंगे कि मन भटकना क्यों है, ये दोष है, पाप है या फिर एक स्वाभाविक क्रिया है जो सबके साथ होती है। तो आज की वीडियो जो है इसी बारे में है। कभी कभी जो है पूजा करते हुए हमारा मन है काफी बेचैन हो जाता है, हमको घबराहट होने लगती है। हमको लगता है कि जैसे जो चालीसा, जो मंत्र या फिर जितने मंत्र हम जपने वाले हैं उतना करने में हमारा मन जो है काफी बेचैन होता है। घबराहट होती है कि यह मंत्र जाप हमारा कब समाप्त होगा, या फिर यह जो भी आप पढ़ रहे हैं रामायण कांड का सुंदरकांड कर रहा है तो फिर यह कब समाप्त होगा। ऐसी स्थिति हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है और हम जो है घबराने लगते हैं, बेचैन होने लगते हैं। ये सब जो परेशानियां हैं वो क्यों आती है, इसका कारण क्या है, और क्या ये हमारे साथ होती है या फिर सबके साथ होती है। तो एक चीज मैं बता दूं, ये परेशानियां सबके साथ है, एक आपके साथ नहीं होती है। ये परेशानी हर साधक के साथ होती है और कब तक होती है ये भी जानेंगे। ज्योतिष में कहा गया है कि मन का कारक जो होता है चंद्रमा। अब चंद्रमा जो है मन को भटकाता है, स्थिर नहीं रहने देता है, इसलिए मन का कारक जो है वह चंद्रमा है, तो मन को भटकाता है। दूसरी चीज है कि इंद्रियों पर विजय पाना एक बहुत बड़ी बात है। जैसे हनुमान जी को जितेंद्रिय कहा गया है। हम मनुष्य है साधारण, जो साधना करते हैं तो उसमें हमारी इंद्रियां भटकना एक स्वाभाविक क्रिया है, वह भटकेगी। हमको अपने पास यानी जहां पर हम साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप प्रेम पूजा करें, उनको लाना है। अगर गलत ख्याल आते हैं तो भी वही काम है, आप अपने मन से गलत ख्यालों को हटाइए और आप जो पूजा मंत्र चालीसा करे उसमें उनको लाइए। ये बहुत जरूरी बात है और आप उसे भटकने की स्थिति से जितना जल्दी निकल सके यही आपके लिए उचित होगा। और बताऊंगी मैं कि ऐसा स्वाभाविक क्यों है, सामान्य क्यों है कि मन का कारक चंद्रमा है। चंद्रमा जो है मन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न करता है। अगली चीज की इंद्रियां हमारे बस में नहीं होती है। इंद्रियों को हमको कोशिश करना चाहिए कि वो हमारे बस में हो, हम जितना अधिक हो सके उनके नियंत्रण पाने की कोशिश करते रहे। ऐसा सबके साथ होता है और क्यों होता है, तो ख्याल हमारे मन में आते हैं, वह आशंकाएं हमारे मन में आते हैं जिन पर हम अक्सर मंथन करते हैं, चिंता करते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है। और दूसरी चीज ये होती है कि कभी कभी हमारे ग्रह जो है वो इतनी प्रतिकूल होते हैं, हमारे कितने बिगड़े हुए होते हैं कि जब हम पूजा पाठ धर्म कर्म करते हैं तो वह नहीं चाहते हैं कि हमारी रुचि जो है वह धर्म कर्म में हो। जब हम पूजा पाठ मंत्र चालीसा करेंगे उससे हमारा मन मस्तिष्क शांत होगा, सोचने समझने की जो शक्ति होगी वह दृढ़ होगी। ग्रहों का एक सामान्य काम होता है कि वह सबसे पहले हमारी बुद्धि को प्रभावित करते हैं और पूजा पाठ साधना के द्वारा हम अपनी बुद्धि को नियंत्रित कर लेंगे, उनका जो है सकारात्मक तरफ दिशा देंगे। तो ग्रह परेशान होते हैं कि जिस व्यक्ति को हम परेशान करने वाले हैं वह जो है धर्म साधना हमें व्यस्त हो जाएगा, तो हम उसको परेशान नहीं कर सकते। तो ग्रह जो है वह मन में भटकने की स्थिति, इंद्रियों को भड़काने का काम करते हैं। आपके मन में जैसे ही कुछ पूरे ख्याल आते हैं, आप मन को तुरंत खींचिए और तुरंत आप सामान्य जगह पर जहां पर आप चाहे चालीसा होता है, जब आप हाथ जोड़कर आंख बंद करके भगवान का स्मरण कर रहे हैं या फिर उनका ध्यान कर रहे हैं, तो फिर उस स्थिति में मन ज्यादा बेचैन होता है। तो ये स्वाभाविक क्रिया है, आप घबराए नहीं। इससे दूसरी चीज है कि जब हम माला जाप करते हैं तो माला जाप का एक नियम होता है कि जो भी हम मंत्र बोलते हैं तो ऐसा हमको एक कल्पना करनी चाहिए कि हमारा मंत्र जो है हमारे मुख से निकल करके ब्रह्मांड में जा रहा है। हमारा दिमाग जो है स्थान पर रहेगा, पर जैसे ही 2-4 माला का जाप हुई हम पता नहीं किस ख्यालों में खो जाते हैं। घर में कुछ ऐसी चीज कभी कभी आंखें बंद करने पर दिखता है कि बहुत भयंकर कहीं पर आग लगी हुई है, या फिर कहीं किसी रोड दुर्घटना, या फिर अनजाने जो बुरे ख्याल होते हैं वो भी हमारे मन में आने लगते हैं। तो उनसे हमको तुरंत बाहर निकलना है।
तुरंत उनसे हमको बाहर निकलना है। और बाहर निकले, यह इतना आसान नहीं है। इंद्रियों के वशीभूत होकर के ही मनुष्य जो है गलत कार्य भी करता है। ये बताता है कि हमारे मन में जो बुराइयां होती है, जो हमको छोड़ने से पूर्वज जो है हमारे मन में गलत ख्याल ला करके वो अपनी तरफ हमको आकर्षित करने की कोशिश करती है। तो जब हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं तो उनकी विजय होती है। परंतु जब हम पूजा पाठ में स्वयं को यानी जो बुरे ख्याल है उनको मार करके और आगे बढ़ जाते हैं तो फिर हम विजयी होते हैं। पूजा पाठ से हमारे शरीर की जो बुरी शक्तियां होती है, बुरी शक्तियों का अर्थ भूत प्रेत टोना टोटका नहीं है। मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ यही अर्थ है कि जो बुरे ख्याल होते हैं वो हमारे मन में वह बार बार आकर के हमें परेशान करते हैं, वो नहीं छोड़ करके जाना चाहते हैं हमको। तो पूजा पाठ के द्वारा जब वह चिढ़ होते हैं तो हमको परेशान करते हैं, तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज ये भी हो सकती है, ये खासकर महिलाओं के साथ होती है। सुबह में अपनी पूजा पाठ या फिर मंत्र जाप करते हैं तो उनका मन जो है बेचैन हो जाता है। तो कभी कभी एक सामान्य सी बात ये भी होती है कि उनको अपने कार्य के लिए देर हो रही होगी, यानी चाहे वह कार्य ऑफिस जाना हो, कहीं जाना हो, या फिर घर के कार्य भी हो सकते हैं। तो जब वो पूजा करती है तो उनको बेचैनी घबराहट होती है कि उनको देर ना हो जाए, तो इस वजह से भी बेचैनी और घबराहट होती है। तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है, ये सब के साथ होती है और घबराने वाली इसमें कोई भी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कथा पढ़ते हैं या सुनते समय अक्सर नींद आ जाती है। आपको दिन भर सकारात्मक सोच को रखना है, कोशिश करना है जो मैंने अभी कहा कि इंद्रियों को वश में करने की। अगली चीज है इसे बचाने का एक सामान्य सा जो काम है जो हम सभी कर सकते हैं, सत्संग करने की कोशिश कीजिए और अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, जहां भी हो आप जो है अच्छी बातें सुने। अच्छी बात सुनकर के उन पर गौर करें, उन पर सोचेंगे तो कुछ दिनों में ही ऐसे ख्याल मन से बंद हो जाते हैं। और दूसरी चीज है कि अगर आपको पूजा करते समय अनजाने ख्याल आते हैं, घर से कोई बाहर गया है तो आपको डर लगा रहता है कि कुछ उनके साथ दुर्घटना ना हो, तो ऐसी स्थिति में आप भगवान से प्रार्थना करें और एक सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच से भी ऐसे विचारों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। तो ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।